जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। तो इस वीडियो में हम सी टेट सीजी टेट के लिए हम पर्यावरण के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के जैविक घटक में क्या शामिल है? तो पर्यावरण के जैविक घटक में जल, मृदा, पौधे और जीव या वायु। तो पौधे और जीव को जैविक घटक में शामिल किया गया है और बाकी अजैविक घटक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो यह शब्द जो है वो हेकल नामक व्यक्ति ने दिया था। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या परभक्षी। तो उत्पादक जो है वो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है। हरी वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो हरी वनस्पति को ही उत्पादक कहा जाता है क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं से उत्पादित करता है। ऊर्जा का प्रवाह परितंत्र में कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह परितंत्र में डायरेक्ट होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट है, खाद्य जाल क्या है? तो खाद्य जाल एक खाद्य श्रृंखला है, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है, ऊर्जा चक्र है या पोषक चक्र है। तो कई खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को खाद्य जाल कहा जाता है। जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर कहाँ है, कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो सौंदर्य हेतु, संतुलन हेतु, आर्थिक लाभ हेतु या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा। वनों की कटाई का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? तो मृदा अपरदन होता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भूकंप। तो सर्वाधिक प्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन होता है। वनों की कटाई से मृदा अपरदित होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। वैश्विक तापन का मुख्य परिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हिम नदों का पिघलना। ताप में वृद्धि हो रही है दिन ब दिन और उससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है। ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है? तो ओजोन परत का क्षय SO2 से होता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य है सूर्य के आने वाली UV अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करना और इससे हमें त्वचा रोग जैसे कैंसर, स्किन कैंसर ये सब होने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन ओजोन परत के कारण हमें इन सब से बचाव का रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है। अगला, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, वन, पर्वत या वर्षा। तो उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के कारण ही जल सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा है? तो जो कचरा आसानी से मिट्टी में गल जाए, अपघटित हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल कचरा कहलाती है। तो इसमें से पत्ती जो है वो बायोडिग्रेडेबल कचरा है। नेक्स्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा या पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा प्लास्टिक। फल का छिलका, कागज, लकड़ी ये सब आसानी से अपघटित हो जाती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता ही है इसका आंसर, 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भारत में कब लागू हुई? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भारत में 2006 में लागू हुई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा
है, तो भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना या प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसीलिए यह उद्यान प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण। नेक्स्ट पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग का अर्थ होता है अपशिष्ट को जलाना, पुनः उपयोग योग्य बनाना, भूमि में दबाना या नष्ट करना। तो रिसाइकलिंग का अर्थ हुआ कि उसे पुनः उपयोग के लायक बनाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या डीजल? तो सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन प्रदूषण नहीं होता। साथ ही ये नवीनीकरण भी है, जो कभी भी समाप्त नहीं होती, अपरंपरागत। नेक्स्ट है नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या यूरेनियम? तो सौर ऊर्जा जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा है। नेक्स्ट है अनवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो अनवीनीकरणीय संसाधन निम्न में से जल, पवन, वन या कोयला? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने का कारण क्या है? तो अत्यधिक जनसंख्या, प्रदूषण, वनों की कटाई या उपरोक्त सभी? पारिस्थिति में संतुलन बिगड़ने का कारण उपरोक्त सभी है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण वन कटाई, वर्षा, हवा, इसमें भी सभी आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो जल का दुरुपयोग करना, वर्षा जल का संचयन करना, नदियों में कचरा फेंकना या अधिक पंपिंग? तो वर्षा के जल को संरक्षित करने का उपाय में वर्षा जल को संचयित करना हो सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना, जागरूकता, संरक्षण भावना या उपरोक्त सभी? तो इसका उद्देश्य उपरोक्त सभी है। जैव अपघटक कौन से हैं? पौधे, जानवर, बैक्टीरिया व फफूंद या मानव? तो जैव अपघटक बैक्टीरिया व फफूंद है, जो खाद्य पदार्थ या किसी भी पदार्थ को गलाकर अपघटित करते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का ह्रास क्यों होता है? ऊर्जा का ह्रास क्यों होता है? ऊष्मा के रूप में, जल के रूप में, प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में? तो उस ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में होता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में किसकी भूमिका अधिक है? मनुष्य की, वन, जीव जंतु या सभी की? तो इसका राइट आंसर आएगा, वैसे तो मनुष्य की अधिक है, किंतु वन, जीव जंतु भी इम्पॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर आएगा सभी की। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य क्या है? तो प्रत्येक भूमि का 33% वन क्षेत्र जरूरी है, जिससे संतुलन बना रहता है। वन नीति के अनुसार राज्य में या राष्ट्र में 33% क्षेत्र पर पेड़ पौधे या वन होने चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तरदायी संस्था कौन है? तो सीपीसीबी, इसका राइट आंसर आएगा सीपीसीबी। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? मतलब इस गैस को कोई सूंघ लेता है तो वो हंसता ही रहता है, और यह गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? तो ध्वनि प्रदूषण से पशु व मानव प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा संख्या, ऊर्जा, जैव भार या उपरोक्त सभी?
तो यह उपरोक्त सभी आएगा, इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो हम देखते हैं कि मंगल को अगर देखा जाए तो वो बाहर से दिखने में लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो यह जो नियम है वो भारत में 1886 में लागू हुआ है। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? वाहन ध्वनि, वाहन की ध्वनि मतलब वाहन, वन, समुद्र या पर्वत। तो इसका राइट आंसर आएगा वाहन, क्योंकि वाहन से बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण निकलता है, धुआं निकलता है। नेक्स्ट है, जल में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? तो जल में ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मृत्यु हो जाती है। पर्यावरणीय संतुलन का अर्थ क्या है? सभी जीवों का सह अस्तित्व, केवल मानव विकास, औद्योगिक विकास या शहरीकरण। तो संतुलित होगा तो सभी जीव जंतुओं का संतुलन बना रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य है? तो ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना। लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हो? केवल पढ़ाकर, जागरूकता फैलाकर, उदाहरण प्रस्तुत करना या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।